गूगल कर लीजिएगा। ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि एससी एसटी एक्ट जो पहले से इस देश में है किस लेवल पर दुरुपयोग होता है। ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यूजीसी जो ला रहा है वो जातीय वैमनस्य को और बढ़ाएगा। पहले से ही सामान्य वर्ग को दोषी मान लिया गया है। वो जनरल छात्र जिस पर आरोप कोई ओबीसी या एससी एसटी का छात्र लगा देगा वो पहले ही अपराधी की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। यानी देश के शिक्षण संस्थानों में एक बड़ी जातीय दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। मुझे नहीं पता कि सरकार में बैठे ये किन लोगों का आइडिया है। चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। इसका मतलब समझते हैं? रोया रोया मतलब रोम रोम, ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं शरीर पे, रोम रोम उखाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं। देश के बड़े कवि हैं कुमार विश्वास ये कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं ये आपको पता है। यूजीसी में जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं और जिसको नोटिफाई कर दिया गया, जो लागू हो गया, अब उस पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। दर्शकों, मैं आपसे बड़ी गंभीर बात एक कहने जा रहा हूं। इस देश में लोगों की शिकायत यह है कि बड़े शिक्षण संस्थानों में, बड़ी नौकरियों में सब जगह सवर्ण भरे हुए हैं। तो इसीलिए जो है सबको भरने के लिए फिर अलग से आरक्षण की व्यवस्था दी गई। अब कहा यह जा रहा है कि उस आरक्षण की व्यवस्था के बाद भी मामला ठीक हुआ नहीं। तो अब क्या है, अब यह कहा जा रहा है कि सीधे सीधे सामान्य वर्ग के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, जो उनको पता है कि अगर वो ढंग से नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी उनके सामने आरक्षण की दीवार है। जहां 90% वाला फेल मान लिया जाएगा, 70, 60, 30, 40% वाला आगे चला जाएगा। तो ये लड़ाई ऑलरेडी पहले से मुश्किल है, लेकिन इसको और भी मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही है। देश के उच्च संस्थानों में, बड़ी यूनिवर्सिटीज में यह व्यवस्था दी जा रही है कि जहां पहले से ही सामान्य वर्ग को दोषी मान लिया गया है। यूजीसी के नए नियम आए हैं, बहुत बोलने बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि कैंपसों में ओबीसी और एससी एसटी छात्रों के साथ भेदभाव होता है और इस भेदभाव को रोकने के लिए एक नए नियम जोड़े गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जिसमें एक इक्वालिटी कमेटी नहीं, इक्विटी। अब मैं आपको समझाऊंगा इक्वलिटी और इक्विटी का भी क्या खेल है। एक इक्विटी कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी ये देखेगी कि ओबीसी एससी एसटी छात्रों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे कि भेदभाव तो किसी के भी साथ हो सकता है, भेदभाव तो जनरल छात्रों के साथ भी हो सकता है, लेकिन इस भेदभाव वाली कमेटी में जनरल्स को जगह नहीं दी गई है। वो जनरल छात्र जिस पर आरोप कोई ओबीसी या एससी एसटी का छात्र लगा देगा वो पहले ही अपराधी की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। वो पहले गुनहगार माना जाएगा। तब तक के लिए वो गुनहगार ही रहेगा जब तक उस पर लगे आरोप एकदम से हट नहीं जाते या वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। पहले गुनहगार माना जाएगा, बाद में आगे की कार्रवाई। यानी देश के शिक्षण संस्थानों में एक बड़ी जातीय दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। मुझे नहीं पता कि सरकार में बैठे ये किन लोगों का आइडिया है। ये जो इक्विटी वाला चूरन दे रहे हैं, ये इक्विटी वाला चूरन आजकल वो लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये सारा चूरन वहां से आया। ये इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी मतलब सब बराबर नहीं, ये इक्विटी, ये दोनों कहानी अलग अलग है। हमारे देश के संविधान में इक्वलिटी का जिक्र प्रियम्बल से लेकर संविधान के अलग अलग हिस्सों में है, इक्विटी का जिक्र नहीं। हाँ, इक्वलिटी के जरिए इक्विटी लागू करने की बात की गई है, यानी इक्वलिटी और इक्विटी दोनों ही जरूरी है, लेकिन यहां केवल इक्विटी की बात की गई है और एक समाज को इससे अलग कर दिया गया है। लोग अब ये कह रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें कि नहीं भेजें। क्या इस देश में सामान्य वर्ग को शिक्षा का अधिकार से वंचित करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास,
सबको एक साथ लेकर चलने की बात कही। इस देश में ओबीसी की पार्टी है, इस देश में दलितों की पार्टी है, इस देश में अलग अलग वर्गों की पार्टी है, इस देश में मुसलमानों की भी पार्टी है। एक पार्टी जिसने कहा कि हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हम इस देश में सनातन के लिए काम करते हैं, अब वो भी एससी एसटी और ओबीसी की पार्टी होकर रह गए हैं। तो इस देश का सामान्य वर्ग ये पूछ रहा है क्या हमको भी अलग से अपने लिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। बीजेपी के पूर्व सांसद हैं बृजभूषण सिंह, उन्होंने एक बड़ा वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको यह समझना है कि समाज चलता कैसे है, समाज रहता कैसे है, तो आपको गांव आना चाहिए। ये जो अफसर एसी में बैठकर कुछ भी लिख देते हैं, यूजीसी के नए कानून दीवार खड़ी कर देगा, कैंपस संग्राम का अड्डा बन जाएगा, कैंपसों में युद्ध होगा। और आप क्या ये जातीय संग्राम, जातीय लड़ाई इस देश के यूनिवर्सिटीज, इस देश के कॉलेजों में चाहते हैं? क्योंकि फिर लोग एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे के साथ बैठने से पहले पूछेंगे, खाने से पहले पूछेंगे, मिलने से पहले पूछेंगे। वो पहला दिन जब इंटर होता है, लोग एक दूसरे का नाम जानना चाहते हैं, अब लोग उसकी जाति भी जानना चाहेंगे। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है, और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सवर्ण परंपरा है कि जो नीचे हैं उनके साथ भेदभाव न करना, ऊपर लेकर के आना। इसका मिसाल ये किसी कानून के तहत नहीं हो रहा है। और आज मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए, और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को ना दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को ना दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है, और उनसे इसका विरोध कराना है। क्योंकि गांव में हम एक साथ रहते हैं, गांव में कोई शादी होता है, ब्याह होता है, हर आदमी का कोई ना कोई हक है, कोई ना कोई नेग है, हर तरीके से भागीदारी होती है। अभी मैंने सनातन कथा कराया। जनरल का छात्र केवल जनरल वाले से दोस्ती करेगा, एससी एसटी वाले छात्र आपस में केवल एससी एसटी वालों से दोस्ती करेंगे। आप एक भेद खड़ी कर रहे हैं। और फिर किसी ने यह भी जाकर के कह दिया, जैसा कि एक लड़की का इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रहा है, वो लड़की कह रही है कि मैं अगर किसी से बात ना करूं, मैं अपने आप को अलग रखूं, क्योंकि मुझे डर है कि मुझ पर आरोप लग जाएगा। इस बात के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाकर मुझ पर केस कर दिया जाएगा। आप क्या चाह रहे हो कि ये यूजीसी गाइडलाइन के बाद जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, क्योंकि वही कल्प्रेट हैं, एससी एसटी ओबीसी को तो आपने प्रोटेक्ट कर लिया, तो जो ये जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं ये डर डर के रहे कॉलेज में, कैंपस में, इधर के लाइब्रेरी में बैठे, कैंटीन में बैठे, क्लास में बैठे, और वो इवेंचुअली क्या करेगा, वो डर के मारे एससी एसटी ओबीसी बात करना ही बंद कर देगा। तो आप बोलोगे ये भी डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि वो एससी एसटी ओबीसी से बात ही नहीं कर रहा, तो वो फिर क्या करेगा? डर के मारे वो कॉलेज छोड़ देगा, पढ़ाई करना छोड़ देगा। देश के अलग अलग शहरों में आंदोलन हो रहा है कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। आपने बस दर्शकों एक चीज समझना, कोई यूजीसी का विरोध नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि ओबीसी एससी एसटी को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लोग बस ये कह रहे हैं कि आप इसमें समानता रखिए। पीड़ित कोई भी हो सकता है, भेदभाव किसी के भी साथ हो सकता है। लड़ाई झगड़े भेदभाव की जो केसेस हैं, क्या एससी बनाम एससी नहीं है? क्या एससी बनाम एसटी नहीं है? क्या ओबीसी बनाम एससी एसटी नहीं है? क्या ओबीसी बनाम ओबीसी नहीं है? क्या जनरल जातियों के बीच ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है? क्या ब्राह्मण राजपूतों के बीच लड़ाई नहीं है? क्या राजपूत भूमिहारों के बीच लड़ाई नहीं है? क्या भूमिहार यादवों के बीच लड़ाई नहीं? तो पीड़ित कोई भी हो सकता है। आप छात्रों के बीच में जातीय भेदभाव इस कदर कर रहे हैं, जहां एक समूह पहले से अपने आप को यह समझेगा कि हम तो दोषी हैं, तो दोषी हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। दूसरा पक्ष
इन चीजों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा और इसीलिए पूरे देश में लोग बवाल कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियम क्या हैं जिन पर हो रहा विवाद? यूजीसी के नए नियम पर बवाल जारी। आगे लिखा जा रहा है, यूजीसी के नए नियम पर बवाल, जानिए क्या है इक्विटी कमेटी। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी का होना जरूरी है। सबसे अजीब बात यह है कि यूजीसी में जो नए नियम जोड़े गए हैं उनके ड्राफ्ट में यह कहा गया था कि भाई जो झूठी शिकायत करेगा उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। दर्शकों, इस देश में एससी एसटी के अधिकतर मामले फर्जी निकलते हैं, वो भी आंकड़ा मैं आपको आगे बताऊंगा। इस देश में दहेज उत्पीड़न के हजारों मामले फर्जी निकले हैं। इस देश में जो पति पत्नी संबंधों में घरेलू हिंसा के मामले होते हैं वो आरोप हजारों के मामले में फर्जी निकले हैं। लेकिन उन सब के लिए कानून है, लेकिन प्रोटेक्शन पर बात नहीं होती है। और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि आप ऐसी चीजें कर इस देश के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए भाई विचारों का, आरक्षण पर डिबेट होगी अगर किसी कॉलेज में, किसी लेक्चर में, तो वहां क्या डिबेट में क्या कहा जाएगा? बतौर मेरे हिसाब से कि भाई आरक्षण जो है ऑलरेडी एक बड़े तबके को कहा गया कि निकालने के लिए लाया गया। क्या वो तबका निकल गया? उसके रिव्यू की समय समय पर मांग कही गई थी। क्या आरक्षण टैलेंट को रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? क्या आरक्षण हुनर को बाधित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं अगर किसी लेक्चर में कह दूं, मेरी इसी बात को आधार बना करके कोई कह देगा कि अरे ये तो मेरी जाति का अपमान हो रहा है, मेरे अधिकारों का अपमान हो रहा है, और इक्विटी कमेटी मुझे पहले ही गुनहगार मान लेगी क्योंकि आप जनरल कास्ट से आते हैं। ड्राफ्ट कमेटी के हिस्सा रहे दिग्विजय सिंह और सांसद जो बीजेपी के हैं करण भूषण सिंह, ये साफ साफ कह रहे हैं कि ड्राफ्ट में सजा का प्रावधान था। कोई देश के कानून को वेपन की तरह इस्तेमाल करे साधारण चीजों के लिए। हम किसी से नाराज हैं, हमारी बात किसी ने नहीं मानी, मुझे किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगी, मुझे किसी ने थोड़ी देर के लिए बस ऐसे देख लिया, मैं इस बात पर जाके किसी पे एससी एसटी ठोक दूंगा और मुझसे न कोई पूछेगा न मुझसे कोई कारण जानने की कोशिश करेगा। जो मैंने कह दिया वही कानून है। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई इसमें ड्राफ्ट में हमने दिया था कि चूंकि अगर झूठी शिकायतें हो रही हैं तो उस शिकायतकर्ता पर भी उतनी ही कठोर कार्रवाई होगी जितना किसी दोषी के लिए प्रावधान है। अगर आप किसी दोषी छात्र की डिग्री रोक रहे हो, उसका साल खराब कर रहे हो, उसको कॉलेज से निकाल रहे हो, उसका करियर बर्बाद कर रहे हो, तो ये सब जो सामने से शिकायत करता है, जो झूठी शिकायत करने की आशंका रखता है या मंशा रखता है, और जो केवल किसी को बर्बाद करने के लिए साधारण लड़ाई झगड़े में भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि कानून है, तो उसके लिए भी इसी तरह की चीजें होनी चाहिए। लेकिन जब यूजीसी ने उसको लागू किया, पता नहीं किन लोगों ने ड्राफ्ट के उस हिस्से को, शिकायतकर्ता वाले हिस्से को हटा दिया। मतलब फर्जी शिकायतों के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं कंचना यादव, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी महिला है, ये खुले में कह रही हैं कि इस देश का सामान्य वर्ग जिसने हजारों सालों तक लोगों को पीड़ित किया, दबाया, कुचला, इसीलिए आज इन पर फर्जी मुकदमे होने चाहिए, फर्जी आरोप लगाए जाने चाहिए, लोग जेल जाने चाहिए क्योंकि आपने हजारों सालों तक लोगों को दबाया और कुचला। इस देश में 15 से ज्यादा राज्यों में ओबीसी एससी एसटी के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, और जो है हमारी देश की राष्ट्रपति वो आदिवासी समाज से आती है। ऐसे में ये तर्क दिया जा रहा है और इसीलिए पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दर्शकों, इस देश में आपको विष्णु तिवारी नाम का क्या ये शख्स याद है? एक बार गूगल कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। ये क्लासिक एग्जांपल है कि एससी एसटी एक्ट जो पहले से इस देश में है किस लेवल पर दुरुपयोग होता है। इस व्यक्ति ने 50,000 रुपए देने से मना कर दिया किसी को, इस पर रेप, मोलेस्टेशन और तरह तरह के आरोप लगा दिए गए करीब 2000 में। और उसके बाद सन 2003 में ललितपुर की एक सेशन कोर्ट ने इनको दोषी ठहरा दिया था, जिसके बाद इनको 20 साल तक जेल में रहना पड़ा। इस मामले में बहुत लेट से एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एंट्री होती है। उन्होंने जब इसको देखा
तो 2021 में इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने जस्टिस कौशल, जयेंद्र ठाकर और गौतम चौधरी की बेंच ने इनको बरी कर दिया। जानते हैं इस केस में क्या कहा गया था? कहा गया महिला के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट में रेप का मामला मेल नहीं खाता था, आरोपों के पीछे जमीन के विवाद का मकसद था, महिला पक्ष 50,000 रुपया मांग रहा था, सबूतों की कमी थी, गवाहों में विरोधाभास था, विष्णु को गलत तरीके से फंसाया गया। विष्णु तिवारी जब जेल से निकले, बरी हुए, तो इस व्यक्ति ने यह कहा कि मैं अब घर जाके क्या करूंगा, मैं आज करीब 43-44 साल का हूं, मेरी माँ, मेरे दोनों भाई, मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, मर चुके हैं, मैं अब यहां से कैसे जीवन शुरू करूंगा? आप समझो चंद पैसों के लिए जमीनी विवाद में। और आप यकीन करिए इस देश के गांवों में धमकी दी जाती है कि आप जनरल कास्ट से हैं तो आपके दुश्मन आप पर SC ST करवा देंगे या कुछ करवा देंगे, खुले में धमकी दी जाती। भाई ये सबको पता है, सबको पता है। SC ST के मामले अगर आप जाइएगा, कुछ रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में कहा गया है SC ST एक्ट के मामलों में कभी कभी 75 से 80% तक इक्विटल यानी कि बरी और मामले फर्जी निकलते हैं। समझिए, मतलब SC ST एक्ट के 80% मामले जिनमें आरोप लगाए जाते हैं उसमें आरोपी बागे चलकर बरी हो जाता है, यानी न सबूत है, केवल दावा है। हमको गुस्सा आ गया, हमको बोला ना मैंने कि हमको किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगी, हमको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, हमने जाकर के कह दिया, और न सबूत है, न दलील है, न गवाह है, बाद में वो एक्विटल हो जाता है। और आप इस मामले में कन्विक्शन रेट देखिएगा तो कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, इसमें लोग बरी हो जाते हैं, सालों साल बस मामला जो है कोर्ट कचहरी और कागजों में दबा रहता है और कई लोगों का जीवन विष्णु तिवारी जैसा हो जाता है। ऐसे ही देश में दहेज उत्पीड़न का कानून है, जैसा कि आपने बृजभूषण सिंह को सुना। दहेज उत्पीड़न के मामलों में 30 से 70% तक कुछ तो एक्टिविस्ट ये मानते हैं कि ये फर्जी ही होते हैं, जिसमें केवल आपसी रंजिश में या परेशानी में आकर महिलाओं की तरफ से ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया जाता है। एक और है, आजकल आपने सुना होगा, एलुमनी का चक्कर सुना होगा बहुत ज्यादा, इसके लिए भी कानून है। घरेलू हिंसा में महिलाओं के लिए सख्त कानून है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि इस देश का समाज मानता है कि पुरुष बहुत मजबूत होते हैं और NCRB के पास ऐसा कोई डाटा भी नहीं है जो ये बता सके कि वाकई में घरेलू हिंसा किसी के भी साथ हो सकती है। जैसे इस देश का कानून ये नहीं मानता है कि इस देश में जनरल भी उत्पीड़ित हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, उसको भी मानसिक तौर पर परेशान किया जा सकता है, भेदभाव का शिकार किया जा सकता, नहीं मानता, जैसे कि पुरुषों के बारे में नहीं माना जाता। घरेलू हिंसा के मामले अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि सुसाइड डाटा अगर निकाला जाए जो मैरिज रिलेटेड इशू से होता है, पुरुष ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें बताया यह जा रहा है कि करीब जो सुसाइडल रेट्स हैं वो 80% तक सुसाइड कौन कर रहा है? पुरुष कर रहे हैं। और ज्यादातर जो घरेलू हिंसा है वो घरेलू हिंसा के भी रूप में अगर आप देखें तो आपको यह समझ आएगा। एक NGO के द्वारा एक रिपोर्ट है जिसमें सैंपल साइज है 1650 का, जिसमें कहा गया 98% पुरुषों ने मैरिज लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में वायलेंस फेस किया है, वो चाहे इमोशनल हो या फिर इकोनॉमिकल हो। वायलेंस इकोनॉमिकल भी होता भाई, ये वाला ज्यादा है। एल्यूमिनी केस में फाइनेंस वाला ज्यादा है कि हमको पैसा चाहिए, हमको सब चाहिए, जो है लड़के का वो सब मेरा है। अतुल सुभाष का केस याद होगा आपको, जिसमें आप परिवार छोड़ दीजिए, माँ बाप छोड़ दीजिए, भाई छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, जो कमा रहे हो वो भी हमारा है, जो तुम्हारे बाप का है वो भी हमारा है, जो तुमने खरीदा है वो भी हमारा है, सब हमको चाहिए। कई बार तो जजों को कहना पड़ा है कार्रवाई के दौरान, अच्छा कमा रही लड़कियां जो बहुत अच्छा कमा रही हैं, जीवन में अच्छा कर रही हैं, उनको भी हस्बैंड का सारा कुछ चाहिए। जजों को कहना पड़ता है कि अरे ये लाएगा कहां से, देगा कहां से। आगे देखिए, अन्य स्टडीज में यह कहा गया है कि 50% से ज्यादा पुरुष इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग बहुत कम है क्योंकि समाज ये मानता है कि पुरुष मजबूत होते हैं वाली जो सोच है, जैसे जनरल पत्थर के बने हुए,
जनरल समाज वाले लोहे के होते हैं, उनका कोई उत्पीड़न नहीं हो सकता। ऐसे ही एलुमनी वाले केस में देखिए, एलुमनी के केसेस में 42% पुरुषों को डिवोर्स प्रोसीडिंग के लिए लोन लेना पड़ता है। 38% पुरुषों को सालाना इनकम मेंटेनेंस में चली जाती है, जो इस तरह के केसेस होते हैं। 26% महिलाओं को हस्बैंड की नेटवर्थ से ज्यादा एलुमनी मिल जाता है। और ये हो रहा है, और ये सब तब हो रहा है, आपने कानून बनाया और कानून किसी के पक्ष में इतना ज्यादा बना दिया कि वो अब उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, और सामने वाला कोर्ट में पहले ही दोषी की तरह खड़ा है। वो समाज ने दोषी मान लिया उसको, और कानून भी उसी तरह का है, जहां उसके लिए बचने का रास्ता नहीं है। वो सालों साल अदालतों की ठोकर खाता रहता है, और फिर अंत में हार कर क्या करता है? कोई अतुल सुभाष हो जाता है, कोई विष्णु तिवारी हो जाता है। आपने जो यूजीसी में नए नियम जोड़े हैं, वो जनरल बच्चों को इस कॉलेज जाने से रोकेगा, और जनरल बच्चे ये सोचेंगे कि हम उच्च शिक्षा की तरफ जाएं न जाएं, ये माता पिता को सोचना पड़ेगा। लोगों की तैयारी बड़े समय से थी कि आप रुक ही नहीं रहे, आरक्षण की दीवार खड़ी है, फिर भी आप पहुंच जा रहे हैं। फिर कहा गया कि नहीं, प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण चाहिए। अब नया शिगुफा क्या नया सिस्टम आ गया है कि यूजीसी के नए नियम, जहां जनरल बच्चे गूंगों की तरह, बहरों की तरह उनको कॉलेजों में रहना पड़ेगा। हो सकता है, जैसा कि उस लड़की की बाइट हमने आपको सुनाई, कि वो बात नहीं कर रहे हैं, इसी को डिस्क्रिमिनेशन बना करके लोग कहते हैं। दिल्ली की एक और लड़की, जिसका सवाल है सरकार से कि SC/ST का लड़का आकर के मुझे प्रपोज करता है, मैं मना कर देती हूं, वो जाकर के मुझ पर SC/ST एक्ट लगा देगा, मेरे करियर का क्या होगा? कोई लड़का कॉलेज में प्रपोज करता है और वो लड़का हम पे यूजीसी एक्ट लगा देता है, गुस्से में आके, तब हम क्या करेंगे और हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? लोग लगातार लिख रहे हैं कि जनरल होना क्या गुनाह है। हमारे देश का न्याय कहता है, कानून ये कहता है कि भाई जब तक कोई गुनाह जिस पर किसी पर साबित नहीं हो जाता, वो बेगुनाह है। यूजीसी के नए नियम कॉलेज कैंपसों में जो जनरल बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए यह है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आप गिल्टी हैं जब तक आप इनोसेंट फील नहीं हो जाता। और ये कह रहे हैं टारगेटिंग जनरल कैटेगरी डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनफेयर है। आप एक कानून को वेपन के रूप में इस्तेमाल करने को दे रहे हैं। दर्शकों, बहुत कहा जाता है कि बड़ा अंतर है, भेदभाव होता है। आज के दौर में सबसे ज्यादा इस देश में किसी एक समाज या जाति को गाली दी जा रही है तो वो ब्राह्मण है। खुली दीवारों पर इस देश के बड़े कैंपसों में, यूनिवर्सिटीज में लोग लिख रहे हैं, ये देख लीजिए आपको, जिसमें ये BHU की तस्वीर है, जिसमें कहा गया ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पर। खुले में गाली दी जा रही है एक समाज को, और ये लगातार, ये तो आम है। आपने नारे देखे होंगे ब्राह्मणवाद की छाती पर, और यही छाती अगर बदल जाएगी, आप आवेश में आकर कह देंगे, तो आप पर SC/ST एक्ट लग जाएगा। इस देश में SC/ST एक्ट की व्यवस्था पहले से है, दुरुपयोग भी जमकर हो रहा है। ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यूजीसी जो ला रहा है वो जातीय वैमनस्य को और बढ़ाएगा। वो कॉलेजों को कुरुक्षेत्र का मैदान बना देगा, जहां विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और विचारों का प्रवाह होना चाहिए, ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए। आप वहां एक तबके को संकुचित रहने, चुप रहने और डर कर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सब में सुरक्षा का भाव जगाने वाला होना चाहिए, न कि ऐसा कानून हो जिसमें एक पक्ष को ये लगे कि उस कानून का इस्तेमाल वो हथियार की तरह कर सकता है, और दूसरे पक्ष को ये लगे कि वो पहले से ही दोषी ठहरा दिया गया है। दर्शकों, यूजीसी पर जो कुछ हो रहा है उसमें सरकार बिल्कुल चुप है, और सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। शिक्षा मंत्री जरूर आए, उन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे, हम किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये गलत इस्तेमाल रोकने का उनके पास कौन सा तरीका है। उनका चेहरा और उनका बयान देखकर तो ये लगा कि शायद उन्होंने ही असल में यूजीसी में जो हुआ है उसको ठीक से देखा है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।